नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी वैसे साथियों को बहुत बहुत बधाई जिसका यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर हो गया है, या जिनका पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वो पीएचडी में इनरोल हो पाएंगे ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना। क्योंकि ये आपका यूजीसी का स्कोर कार्ड है, तो ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको करा लेना है। आज यूजीसी नेट एग्जाम, जो रीनेट एग्जाम हुआ था जून में, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स हैं और बहुत सारे कह सकते हैं कि सवाल उठे हैं। बहुत आप कमेंट में देखे होंगे, सर फाइनल जो आंसर की दी गई थी उससे जिस प्रकार मैंने मार्क्स को मिलाया, मेरा 7 नंबर कम हो गया, किसी का 8 नंबर कम हो गया, है ना। यानी नंबर कम क्यों हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, बात करेंगे। और कहा जा रहा है इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा होगी। ओनली पीएचडी, जो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए क्या है अब आगे का रास्ता, वो क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिवीजन जो किया गया इस बार, अलग कैटेगरी में कट ऑफ डिवीजन किया गया है। पहले 2 तरह का, इस बार 3 तरह का किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। वैलिडिटी क्या रहेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सिर्फ पीएचडी 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए हो गया। इसी प्रकार नेट कितने दिनों के लिए होगा, जीआरएफ कितने दिनों के लिए होगा, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे पीएचडी वाला। और सबसे बड़ा मुद्दा कि कट ऑफ इस बार हाई कैसे चले गया, रिकॉर्ड हाई कट ऑफ गया है इस बार, है ना। रिकॉर्ड हाई कट ऑफ गया था, इतना हाई कट ऑफ क्यों चला गया, इन सभी मैटर्स पे भी लोग डिस्कस करेंगे। और जिनका नहीं भी हुआ उन सभी को कहना चाहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें। यहां सफलता के लिए सबसे बड़ा जरूरी आपका पैसेंस, वही आपको सफल करेगा। क्या दिक्कत है, अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, दिसंबर में फिर से एग्जाम्स आपको देना है। इस बार हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए आपका क्रैक नहीं हुआ, हो सकता है अगले बार आपको जीआरएफ मिले, ठीक है। तो तैयारी जो आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है। आप अगली बार जो तैयारी करेंगे तो इस बार का अनुभव प्लस इस बार का जो तैयारी है वो आपको अगली बार मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर वाले में फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहां पे आपने तैयारी करी है, उसको और परफेक्शन देना है, तो वो आप दिसंबर के लिए अपने टारगेट को फिक्स कर दें, गोल को फिक्स कर दें। और दिसंबर के लिए सेशन हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पेपर 1 का क्लास स्टार्ट होगा और पेपर 2 में आपका हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा बहुत ही जल्द, विद इन 1-2 डेज, है ना। आपको यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपसे कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं ले रहा है। सारे क्लासेस मैं अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पे, यूनिट वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगी, कहीं कोई पेड कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आते हैं अब मुद्दों पे बात करते हैं। पहला मुद्दा क्या है, नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कुछ विषयों का किया गया है और जिन विषयों का नॉर्मलाइजेशन किया गया है उनका रिजल्ट कैसे है, परसेंटाइल में। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना, जब कोई एग्जाम 1 से ज्यादा शिफ्ट में होता है, जब कोई एग्जाम 1 से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और रिजल्ट को परसेंटाइल में दिया जाता है। मतलब जैसे अगर किसी का हुआ फर्स्ट शिफ्ट में और किसी पेपर का किसी का हुआ सेकंड शिफ्ट में, तो जरूरी नहीं कि दोनों का लेवल सेम रहेगा। हो सकता है किसी में ज्यादा हार्ड प्रश्न मिल गए तो बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं हो, इसीलिए इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना। इस कठिन जिस शिफ्ट का पेपर कठिन होता है उसके मार्क्स को बढ़ा दिया जाता है और जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है उसके मार्क्स को घटा दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये लगता होगा, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सर मेरा फाइनल आंसर की में इतना स्कोर बन रहा था लेकिन अभी स्कोर कार्ड में इतना दिख रहा है। इसका मतलब आप जो शिफ्ट में थे वो आपका इजी क्वेश्चन आने वाला शिफ्ट में था आपका एग्जाम। ऐसा आयोग तय करती है ना, एनटीए तय करती है, एजेंसी ने तय किया कि नहीं हम इसको हार्ड मानेंगे। किसको हार्ड मानेंगे, किसको इजी मानेंगे, इसका कोई स्पष्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। इसकी हम लोग शिकायत करते हैं कि ये गलत तरीका है। आप अपने अनुसार से मान लेंगे फर्स्ट शिफ्ट इजी है इसलिए इसके नंबर को घटाएंगे, सेकेंड शिफ्ट वाले का हार्ड था इसलिए इसके नंबर को बढ़ा देंगे, तो नहीं, ये क्राइटेरिया पूरा ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। लेकिन आप एक मोटा मोटी इस चीज को समझ लीजिए कि जिस शिफ्ट का पेपर आसान हुआ था
उसके नंबर घटे हैं, और जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, टफ था, उसके नंबर बढ़े हैं, है ना। आप फाइनल आंसर की में देखेंगे इतना नंबर आना चाहिए, लेकिन नंबर बढ़ गया है, किसी का घट गया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ सभी से हिस्ट्री का आपका क्या दिया है, परसेंटाइल में दिया है, क्योंकि हिस्ट्री का एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में हुआ था। इसके बाद ओनली पीएचडी का क्या मतलब है, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जो कटअप आपका दिया गया है कुछ विषयों का, सबसे स्टार्टिंग देखते हैं। ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका, इकोनॉमिक रूरल। इकोनॉमिक रूरल यहाँ पे आपका परसेंटेज में ही जो आपका फाइनल मार्क्स होना चाहिए वैसे ही दिया है, परसेंटाइल में नहीं दिया है, ठीक है। ये परसेंटाइल में नहीं है, लेकिन कटअप आप देखिए, कटअप कितना चला गया है, 210। कटअप आपका 210 चला गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। 210 कटअप इस सब्जेक्ट का जाना, पहले पिछले ईयर 200 से नीचे था कटअप, 200 से नीचे था, लेकिन अभी देखिए 210 हो गया कटअप जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो ये कटअप हाई चली गई है। इसके बाद यहां पॉलिटिकल साइंस का देखिए परसेंटाइल में दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का परसेंटाइल में दिया। यहां भी बच्चों को दिक्कत है, सर परसेंटाइल में कैसे समझें कितना मार्क्स आएगा। तो इसके लिए आप चिंता न करें, आपको स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा आयोग की तरफ से, बहुत जल्द स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। परसेंटाइल का मतलब इतना समझ लीजिए कि यहां पर आपका 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब आपसे सिर्फ जो 73 है ना, यहाँ पे आप उम्मीद कीजिए अगर इसको 100 माइनस करते हैं तो 27 मतलब 0.27% लोग ही आपसे आगे हैं, उनका ही नंबर आपसे ज्यादा है। मान लीजिए अगर किसी का स्कोर यहाँ पे 56, ठीक है, अगर उनका स्कोर कितना है 56 परसेंटाइल है, स्कोर कितना 56 परसेंटाइल, इसका मतलब हो गया कि 44% लोग आपसे आगे हैं। बस ये आपका पोजीशन बताता है, परसेंटाइल क्या बताता है, आपका पोजीशन बताता है, आप कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। जिनका 99 है मतलब वो जो टॉपर है उस विषय के, उनसे बहुत ही करीब है। जो मात्र 0.27% लोग ही इससे आगे हैं, जिनका मार्क्स इतना गया है। तो यानी वो उसका जो नंबर है बहुत ज्यादा है। और जिनका मान लिया 56 परसेंटाइल है, इसका मतलब इससे ऊपर और 44% लोग हैं। तो परसेंटाइल का मोटा मोटी समझ ये आप मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पोजीशन बताता है, आपका एक्चुअल स्कोर नहीं बताता है, आपका पोजीशन बताता है। तो परसेंटाइल जारी कब किया जाता है, जब एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है। और कुछ विषयों का हम दिखाएंगे अभी आपको कट ऑफ कितना हाई गया है, आखिर इतना कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या है, उन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। चलिए ये यहाँ पे एक विषय अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। देखिए 230 लिंग्विस्टिक में कट ऑफ कितना चला गया, 230, ठीक है। लिंग्विस्टिक पेपर में कट ऑफ क्यों चला गया इतना हाई, और भी पेपर सब में लगभग हाई गया ही है। तो इससे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और सभी चीजों पर भी निष्कर्ष ले लेंगे कि क्यों कट ऑफ हाई गया है। तो देखिए 230 कट ऑफ जाने के पीछे रीजन है लिंग्विस्टिक जैसे सब्जेक्ट में। लिंग्विस्टिक जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कम रहते हैं, स्टूडेंट्स कम रहते हैं, जो रहते हैं रहते हैं, इसीलिए आपका कट ऑफ इन सब चीजों में हाई जाता है। जहां स्टूडेंट्स कम रहेगा वहां कट ऑफ हाई जाएगा। और आपको पता होगा इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में 11 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कितने ने, 11 लाख। अपियर कितने हुए, 6 लाख के लगभग, यानी 50% बच्चे ही अपियर हुए। और 50% बच्चे ही अपियर हुए मतलब वही बच्चे अपियर हुए होंगे जिनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, उनकी तैयारी अच्छी है, वही बच्चे यहाँ पर अपियर हुए होंगे। तो इसीलिए एक तो उपस्थिति कम रही, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम रहेगा एग्जाम में तो कट ऑफ हाई जाएगा, इसीलिए पहला कट ऑफ हाई जाने का कारण ये था। दूसरा कट ऑफ हाई जाने का कारण ये था पेपर इस बार टफ था। ये भी आप एग्जाम देके जब आए तो आपने कहा था सभी सब्जेक्ट में पेपर इस बार टफ था। तो 2 कारण रहे। और इसका कट ऑफ हाई जाने का और भी एक कारण ये मान सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार पीएचडी का एक अलग इन्होंने जैसे 3 टाइप से रिजल्ट दिया है ना, जेआरएफ के लिए यहाँ पे दिया है 3 कैटेगरी में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कौन कौन हुए उसका कट ऑफ यहाँ दिया है, और फिर पीएचडी वाले का कट ऑफ यहाँ दिया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका रहेगा, जेआरएफ वाले का, इसके नीचे रहेगा नेट वाले का, और उसके नीचे रहेगा पीएचडी वाले का। यानी
इनसे कटअप इसका ऊपर दिखाना ही है। पीएचडी वाले से ज्यादा कटअप नेट वाले का होना चाहिए और नेट वाले से ज्यादा कटअप जेआरएफ वाले का होना चाहिए। यानी इसको दिखाने के चक्कर में हो सकता है एनटीए से इस प्रकार कटअप हाई गया होगा। ये भी कारण एक रह सकते हैं। यानी 3 कारण थे जो मैंने बताया आपको कटअप हाई गया। पहला, उपस्थिति कम रही, दूसरा पेपर टफ था, तीसरा जो 3 कैटेगरी में रिजल्ट दिया इसीलिए यहां से कटअप को यहां बढ़ाया, यहां से यहां बढ़ाया, इसके चलते भी आपका कटअप हाई चला गया। ठीक है। और राहत वाले हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे, वैलिडिटी, कितने दिन वैलिडिटी रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये बन के उभरा है, जैसे पीएचडी वाले में तो क्लियर है, साफ साफ लिख दिया है कि आप जब पीएचडी क्वालिफाई करते हैं पीएचडी के लिए तो आपको 1 ईयर, ये जो कितना होगा 1 ईयर है ना, 1 ईयर, आप 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है और ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वहीं अब ये सवाल भी हो रहा है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट तो लाइफ टाइम है, जेआरएफ भी तो लाइफ टाइम है, और अगर ये 1 ईयर तो क्या ये भी 1 ईयर कर दिया है? जी नहीं, ये आपका लाइफ टाइम है। एक बार अगर आप नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये लाइफ टाइम है, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं लाइफ टाइम है। यहाँ विद फेलोशिप है 5 साल, यहाँ फेलोशिप नहीं है, लेकिन पीएचडी वाले को कोई फेलोशिप भी नहीं है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं हुए, सिर्फ आप पीएचडी में इनरोल्ड होने के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए आपका 1 ईयर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर से आपको देना होगा एग्जाम, फिर से आपको पीएचडी के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो ठीक है, ये रही बात। और देखते हैं किस कौन कौन से मैटर पर हमें डिस्कस करना था। इसके बाद फिर हम लोग अपने जो दिसंबर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, वनली पीएचडी के बारे में हमने बात कर लिया कि वनली पीएचडी जो है उनका क्या होगा। जो वनली पीएचडी हैं तो उनके साथ उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हो गई। इसके बाद वनली पीएचडी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं और 1 ईयर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कट ऑफ डिवीजन मैंने बता दिया कि 3 टाइप से हुआ, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए। वैलिडिटी के बारे में बता दिया कि जेआरएफ लाइफ टाइम, यूजीसी नेट लाइफ टाइम और पीएचडी के लिए आपको 1 ईयर वैलिडिटी। यानी आपके सभी डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं। और कट ऑफ हाई क्यों गई इसके बारे में हमने बात कर ली। यानी जो जो मैटर्स पे हमें डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है। अब बहुत ही जल्द हम लोग एक सेशन लाएंगे हिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे इतिहास विषय के कट ऑफ के बारे में। और दिसंबर के लिए बैच स्टार्ट बिल्कुल 1 से 2 दिनों के अंदर हो जाएगी और सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर पे अवेलेबल रहेगी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में। यानी फ्री में आप तैयारी करें और दिसंबर सेशन में आप जेआरएफ आपको मिले, ये मेरी तरफ से मैं एश्योर करता हूं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे आपको जेआरएफ मिलेगी। जिस प्रकार हमने अपनी तैयारी की सेम उसी तरीके से उसी स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।